एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज मैं कराने जा रही हूँ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीवीपी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है। इसका मीनिंग है दोस्तों, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है, तो कॉस्ट वॉल्यूम और एक्टिविटी लेवल एंड प्रॉफिट। It shows how changes in selling volume affect total cost and consequently the profit. This relationship helps in planning, profit, fixing, selling price, controlling cost and decision making. तो दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच का रिलेशनशिप, और इसमें हमें क्या बताता है कि हमारी सेल्स या प्रोडक्शन क्वालिटी में बदलती है तो उसका इफेक्ट हमारे कॉस्ट और प्रॉफिट पर कितना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों कि एलिमेंट्स ऑफ सीवीपी क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ सीवीपी होता है, इसमें सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों, तो प्राइस एट विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। मतलब सेलिंग प्राइस का मतलब है कि जिस प्राइस पर हम अपना क्या करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो कॉस्ट दैट वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वह कॉस्ट है जो प्रोडक्शन या आउटपुट के लेवल के साथ क्या हो जाता है, बदलते रहता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट, और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है दोस्तों, तो फिक्स्ड कॉस्ट होता है कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट ए गिवन लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वह कॉस्ट है जो क्या होता है, एक निश्चित लेवल ऑफ एक्टिविटी पर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी बदलने पर तुरंत नहीं बदलता, उसे कहा जाता है दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P माइनस वी। ठीक है, P माइनस वी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, P किससे P डिनोट करते हैं दोस्तों, तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग प्रॉफिट, और प्रॉफिट का क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट, मतलब टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों ग्राफ को समझते हैं। तो सीवीपी का ग्राफ क्या है, ये ब्रेक इवन चार्ट है, और इसमें है दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्राफ में जैसे कि एक्स एक्सिस एक तो होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट लाइन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट लाइन मतलब ये जो लाइन है दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट का, एक्स और वाई एक्सिस ये तो हर एक ग्राफ में बनता ही है। सबसे पहले देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट लाइन, और फिक्स्ड कॉस्ट लाइन वो लाइन होता है दोस्तों, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा होता है। ठीक है, और सॉरी इसका क्या होता है, मतलब एक निश्चित लेवल पे ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टोटल कॉस्ट लाइन, और टोटल कॉस्ट लाइन क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होके ये क्या होता है, ऊपर जाता है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होके, तो इसे टोटल कॉस्ट लाइन बोला जाता है। नेक्स्ट है टोटल रेवेन्यू लाइन, और टोटल रेवेन्यू लाइन क्या होता है, तो टोटल रेवेन्यू लाइन होता है दोस्तों जो जीरो से शुरू होता है, जो जीरो से शुरू होता है उसे टोटल रेवेन्यू लाइन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला के बारे में समझते हैं, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला में क्या क्या है, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू P माइनस वी। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P माइनस वी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है कंट्रीब्यूशन। अब देखते हैं दोस्तों टोटल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है P इंटू क्यू। इसके बाद आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, और टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है F प्लस V इंटू क्यू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्रॉफिट, और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो TR माइनस TC। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है FY/P माइनस V। नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट जो कि फॉर्मूला है FY कंट्रीब्यूशन रेशियो। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय सेल्स इंटू 100। अब देखते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का क्या है दोस्तों, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का है
क्वेश्चन 1 में है ए कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट एट ₹50 पर यूनिट, इट्स वेरिएबल कॉस्ट इज ₹30 पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹2 लाख। तो रिक्वायर्ड इसमें क्या होता है, इसमें निकालना है दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है, फिर ब्रेक इवन सेल्स में, और प्रॉफिट व्हेन 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड करेंगे तब कितना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। तो गिवन है दोस्तों सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट है 30 और कॉस्ट है 2 लाख। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है F/P - V। तो F का क्या होता है, तो F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है दोस्तों इसमें 2 लाख, और प्रोडक्ट मतलब पहले है 50 पर यूनिट्स, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट का कितना 30। तो इसमें माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट बाई होता है P - V। तो ये कितना निकला दोस्तों 2 लाख का 10,000 यूनिट्स। नेक्स्ट निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों F / कंट्रीब्यूशन इंटू 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो P - V मतलब फिक्स्ड कॉस्ट बाय माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इन दोनों को माइनस कर दिए तो कितना निकला दोस्तों 20 निकला। तो ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू होगा कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया 2 लाख बाई इसका कंट्रीब्यूशन निकला कितना 20 निकला, और इसका इंटू 100 होता है। तो इसका फॉर्म कितना आ जाएगा दोस्तों 10 लाख, ठीक है 10 लाख। अब आते हैं हम लोग प्रॉफिट जब मतलब 20,000 यूनिट्स आर सोल्ड जब होता है, तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला निकालेंगे। तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू क्यू हो जाएगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस तो मतलब कितना है, सेल प्रोडक्ट में 50 है, और क्यू का वैल्यू कितना है दोस्तों, क्यू का वैल्यू है 20,000। क्यू का वैल्यू निकला है हम लोग का 20,000, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 10 लाख रुपीज़। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू, और V वेरिएबल कॉस्ट कितना है 30,000 इंटू 20,000, तो 6 लाख हो गया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू होता है F + TVC, और 2 लाख प्लस F का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 2 लाख है, और TVC का 6 लाख इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 8 लाख। अब आते हैं प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR - TC। तो TR का वैल्यू कितना है दोस्तों, TR का वैल्यू है 10 लाख, और TC का वैल्यू है 8 लाख। TC का वैल्यू कितना है 8 लाख, तो इसका टोटल कितना हो गया दोस्तों 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं दोस्तों कैसे निकाला जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ए कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट एट ₹80 पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 50 एंड फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख। तो इसमें निकालना है दोस्तों सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट हम निकालते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है F/P - V, और P - V इज इक्वल टू क्या होता है कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन 80 - 50 करेंगे, तो फिक्स्ड कॉस्ट का दिया हुआ है वैल्यू 3 लाख, तो इसका कितना आ जाएगा 10,000 यूनिट्स। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेक इवन सेल्स, और ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो F/ कंट्रीब्यूशन इंटू 100, और इसमें क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन का पहले निकाले हैं हम लोग, तो 80 - 50 इज इक्वल टू 30 हो गया, और F मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का वैल्यू कितना है 3 लाख दिया हुआ है, तो 3 लाख बाई 30 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 10 लाख रुपीज़। अब आते हैं हम लोग जब 8,000 यूनिट सोल्ड हो तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट व्हेन 8,000 यूनिट्स आर सोल्ड। तो TR इज इक्वल टू P इंटू क्यू, तो 80 पर यूनिट है, P का वैल्यू कितना है 80 पर यूनिट, और कितना मतलब यूनिट्स है तो 8,000, ठीक है 8,000 यूनिट्स है। तो 8,000 को इंटू कर देंगे 80 से, कितना आ जाएगा 6,40,000। अब TVC इज इक्वल टू क्या होता है, TVC इज इक्वल टू होता है V इंटू क्यू। तो V का वैल्यू है दोस्तों 50, और 50 से अगर हम लोग 8,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 लाख। फिर आते हैं TC इज इक्वल टू F + TVC। तो F का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 3 लाख है, प्लस TVC का वैल्यू है 4 लाख, ठीक है TVC का वैल्यू है 4 लाख। TVC हम लोग निकाले तो कितना आया 4 लाख, और F का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 3 लाख, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 लाख। फिर निकालेंगे दोस्तों हम लोग प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, तो
टी आर माइनस टी सी। टी आर जो हम लोग निकाले 6,40,000 और माइनस टी सी निकल के आ गया 7 लाख। तो हम लोग का दोस्तों इसमें क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है, कितना का, 60,000 का। ठीक है, तो इस प्रकार निकलता है दोस्तों, क्या निकलता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स और प्रॉफिट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर।